कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस घर बैठे बना सकते हैं और उसमें किस तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे, जो कि आधार केवाईसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया चीज इसकी ये होती है कि आपको आरटीओ में विजिट नहीं करना पड़ता है। विदाउट आरटीओ विजिट के भी आप अपने लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस को आप किस तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। मतलब कि आपको पूरा होम बेस्ड होता है, आप घर से ही आप अप्लाई करते हैं और आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो आपके मोबाइल पर आ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी आधार केवाईसी के थ्रू। जब आप लर्नर लाइसेंस को अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद जो आपका एक आईडी और पासवर्ड आता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आता है, जिसमें कि लर्नर स्लॉट के लिए मतलब लर्नर लाइसेंस का जो स्लॉट टेस्ट होता है उसको किस तरीके से बुक करते हैं, बुक करने के बाद उसमें किस तरीके से आप एग्जाम को देते हैं। उससे पहले जो जरूरी चीजें होती हैं कि किस तरीके से एलएल ट्यूटोरियल जो होता है उसको देखना अनिवार्य होता है। एलएल ट्यूटोरियल क्या है, जिसमें कि एक वीडियो होती है, उस वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक अच्छे ड्राइवर के लिए, क्या एक्सीडेंट किस तरीके से होते हैं, आपकी किन लापरवाहियों से एक्सीडेंट होते हैं। और उसमें कुछ सिंबल्स को भी दिखाया जाता है, जिसमें सिंबल्स को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ और मैं इस वीडियो में ये भी एक एलएल स्लॉट लेकर भी दिखाया हूँ और उसमें लर्नर लाइसेंस किस तरीके से आता है उसको भी मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करेंगे और लर्नर लाइसेंस किस तरीके से आपके मोबाइल पर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सारथी वेबसाइट पे जाना है, परिवहन.gov.in। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सबसे पहले आपसे स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कंटिन्यू दिख रहा है सबमिट पे सबमिट कर लेंगे। फिर उसके बाद सबमिट बाया आधार ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हमने आधार नंबर डाल लिया है, जनरेट ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओटीपी जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चली गई है और उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे आधार होल्डर शुड हैव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट अगेंस्ट देयर आधार। तो अगर आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है उसको आपने आधार में लिंक करवा लेना है, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, इसमें मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपका फ़ोटो दिखेगा। फ़ोटो देखने के बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स आपने मैच कर लेनी है और डिटेल्स वही होंगी जो आपके आधार पे होंगी। यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे फिर से हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद देखेंगे कि एक नया पेज खुलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड कर लेता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके का ऑप्शन आया है। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे जब आप आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, मतलब कुछ ही चीज़ें ये पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये है डेट ऑफ बर्थ है आपका, और ये जो है आपका ईमेल आईडी है, और यहाँ पे जो लैंडलाइन नंबर है वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सबको मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपको क्वालिफ़िकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप क्वालिफ़िकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क 2। तो सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो भी आपके पास मोबाइल नंबर हो, पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है।
अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें जब आपने फिल कर लिया, उसके बाद ये अगर आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो उसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये फिल करने के बाद यहाँ पे आपको तहसील को सेलेक्ट करना होगा। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका विलेज है उस विलेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जब आप तहसील को सेलेक्ट कर लेते हैं तो विलेज जो होगा उस तहसील के अंतर्गत वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका जो एड्रेस है उस पर कितने दिन से आप रह रहे हैं तो उसको आपको डालना होगा। ईयर ऑफ, तो यहाँ पे जब ईयर आप डाल देते हैं और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विथ गियर, ये दोनों आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन का आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। इसमें सबको आप नो करेंगे, सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है उसको यस करना होता है। ओके करेंगे। यहाँ पे ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब हम इसको ओके कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, तो यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा शो कर रहा है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो चलिए हमने इसको सबमिट भी कर लिया है। अब यहाँ पे जब सबमिट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। चलिए जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो ये किस इस तरीके का खुलेगा। अब यहाँ पे ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना होगा, फिर अगले स्टेप पे आप पहुँचेंगे। तो चलिए जब आपने इसको नेक्स्ट किया, ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा और ये जो डेट ऑफ बर्थ आपका है वो यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और ये जो डिटेल्स हैं आपकी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो जो फ़ोटो है वो आपकी ऑलरेडी यही रहनी है और जो सिग्नेचर है वो आपका अलग रहना है। और यहाँ पे फ़ी पेमेंट जो है उसको आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़ोटो दिख रहा है। यहाँ पे जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद जो भी आपने सिग्नेचर को जिस भी लोकेशन पे रखा हो उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने से पहले आपने इस सिग्नेचर को देख लेना है एक बार कि जो आप अभी देख रहे हैं वही है। तो चलिए हमने कंफर्म कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं ये सभी प्रक्रिया जो कंप्लीट करने के बाद आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड करता हूँ। चलिए यहाँ से इसको हम ब्राउज़ कर लेते हैं। जो भी हमारी फ़ोटो है उसको हम यहाँ से ब्राउज़ कर लेंगे। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे जो भी सिग्नेचर आपने अपलोड करनी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो ये फ़ोटो है वो जो फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो जानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो दिखने लगा आपका। यहाँ पे सेव फ़ोटो सिग्नेचर इमेज साइट फाइल्स, यहाँ पे आपने जब क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ से ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये जो कैप्चा है इसको आपने यहाँ से फिल कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसीड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी पेमेंट शो कर रही है उस पेमेंट को आपने यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो कि पेमेंट है यहाँ पे 350 रुपये। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो भी कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए फटाफट से मैं ये सभी चीज़ें फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, अब यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे इसके आगे आपको मैं ये पेमेंट करना सिखाया हूँ कि किस तरीके से नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, तो उसको भी आप इसके बैक वाले वीडियो में, इसकी पिछली जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। टोटल उसमें पेमेंट को दिखाया गया है कि कैसे आप पेमेंट करेंगे, कैसे आप कैप्चा फिल करेंगे, कैसे आप OTP फिल करेंगे, सारे प्रोसेस को आपको समझाया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।